Good morning and Jai Hind everyone. Today we all are discussing NCERT exercise 12.3, exercise 12.3, which is based on unitary method, and we are doing the chapter ratio and proportion. Remember, unitary method is a method which comes too much in use. ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो आप डेली लाइफ में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज यूज करते हैं, सो दैट इज यूनिटरी मेथड. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट यूनिटरी मेथड? यूनिटरी मेथड होता क्या है? UNIT, unit, and then ARY, it is written with this. The name is unitary method. Remember, unitary method has a name unitary in that we have a word unit. ठीक है. दिस यूनिट मीन्स वन आर्टिकल, वन पीस, वन ऑब्जेक्ट. सो यूनिट का मतलब होता है वन. ठीक है. जब भी हम यूनिट फ्रैक्शन भी हमने पढ़ा है 1/5, 1/7, जिसका न्यूमरेटर क्या होता था? 1 होता था. सो रिमेंबर, यूनिट मीन्स सिंपली एज वन. ठीक है. सो रिमेंबर, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है दैट व्हेन यू टेक द हेल्प ऑफ वन ऑब्जेक्ट और वन आर्टिकल और वन पीस. इट मींस कोई भी ऐसी मेथड जिसके बारे में हम बात करते हैं जिसको पॉसिबल ना हो सॉल्व करना विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ वन. ठीक है. तो इस मेथड में हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हेल्प लेते हैं यूनिट की, एंड आफ्टर टेकिंग द हेल्प ऑफ यूनिट वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मेनी थिंग्स और मे बी द लेस थिंग विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. इस मेथड में हम क्या करते हैं? चूंकि हम यूनिट का यूज करते हैं, यूनिट मतलब वन चीज, वन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, दैट इज वाई इस मेथड का नाम है यूनिटरी मेथड. नाउ रिमेंबर, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ओनली टू थिंग्स. व्हिच टू थिंग्स? टू थिंग्स आर व्हेन यू हैव many to one and one to many. ठीक है. These two things you will find out in this book, in this method, not in book, sorry. वन टू मैनी का मतलब होता है जब आपके पास किसी, देखो दोनों ही केसेस में वन है. वन का मतलब होता है यूनिट. ठीक है. सो रिमेंबर, जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट के बारे में हमको पता हो और हमको मैनी के बारे में निकालना हो, दैट मीन्स वन टू मैनी. वन टू मैनी मीन्स व्हेन यू नो अबाउट वन थिंग और हमको निकालना हो बहुत सारी चीजों के बारे में. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग यू वन सिचुएशन. जैसे मैंने आपको बोला कि एक पर्सन 3 चपाती खाता है. ठीक है. आपके घर में एक पर्सन 3 चपाती खाता है और सारे लोग सेम नंबर ऑफ चपाती खाते हैं. ठीक है. सो अगर आपके घर में टोटल 6 पर्सन हो तो टोटल कितनी चपाती लगेंगी? तो व्हाट यू डू? सिंपली यू मल्टीप्लाई. ठीक है. आप क्या करते हो? सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देते हो. दैट इज 6 into 6, यू गेट 6 into 3 which you gives you answer as 18. यही करते हैं आप सभी लोग, बिकॉज एक पर्सन 3 चपाती खाता है, आपके घर में 6 पर्सन है, तो 6 into 3 आप करते हैं, यू गिव द आंसर टू मी दैट मैम आंसर विल बी 18. घर में 18 चपाती बनेंगी. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हमें किसी एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू पता होती है, व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट और व्हेन यू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ वन थिंग एंड यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलर पैटर्न मेनी थिंग्स, देन वी गो टू मल्टीप्लाई. ठीक है. सो रिमेंबर, one to many multiply. Remember this line always in your mind in the rhyming form. One to many multiply. Okay. अब आती है बारी, what about many to one? Many to one का मतलब होता है बेटा जब हमारे पास बहुत सारी चीजों की वैल्यू हमें पता हो और हमें एक चीज की वैल्यू निकालनी हो. फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि आपके पास एक पैकेट है पेन का. ठीक है. उस पैकेट में 10 पेन्स है. आपने वो पेन पूरा पैकेट खरीद लिया एंड दैट पेन कॉस्ट ₹100. दैट पैकेट कॉस्ट ₹100. ठीक है. उस पैकेट में 10 पेन थे और आपको वो पूरा पैकेट मिला ₹100 का. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वन पेन इन दैट? सोचकर बताओ. What will be the cost of one pen in that case? Use your chat box, please. What will be the cost of one pen in that case?
Yes, the question I spoke this, that you had a packet of pen. In that packet of pen there were 10 pens. ठीक है, उस एक पैकेट में टोटल 10 पेन थे. ठीक है, एंड द पैकेट कॉस्ट ₹100. उस पूरे पैकेट का जो कॉस्ट था वो ₹100 था. Now I am asking what will be the cost of one pen? What will be the cost of one pen? 10 rupees per piece. Absolutely right. Very correct. 10 rupees per pen. ठीक है, तो अब आपने क्या किया यहाँ पे? You have divided. आपने अल्टीमेटली किया क्या? डिविजन किया. सो रिमेंबर, जब हमारे पास ज्यादा पेन की कॉस्ट पता थी, हमें 1 की निकालनी थी, तो हमने क्या किया? डिवाइड. एक्चुअली होता क्या बेटा, हम क्या करते हैं? वी आर यूजिंग दिस मेथड इन आवर डेली लाइफ. हम इसको यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन जब एग्जाम में हमारे पास ज्यादा में मिलता है ना, तो नाम हम नहीं जानते, बट हम इसको रोज कहीं ना कहीं यूज करते हैं. सो रिमेंबर, 1 to many multiply, many to 1 divide. ठीक है, यू विल बी रिमेम्बरिंग दिस इन अ राइमिंग फॉर्म. 1 to many multiply, many to 1 divide. ऐसे याद रहेगा, तो आपको जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आएगी, आप सबसे पहले तुरंत याद करेंगे कि 1 to many कर रहे हैं हम या many to 1 कर रहे हैं. जो भी आपको करना होगा, you will be using this concept. And remember, this concept will help you a lot in every method. If you are studying mathematics, हम घर में मैथ्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जो मम्मी पापा ने हमको बोल दिया कि ये मार्केट से इतना सामान लाना है, एक कितने का आएगा, या हम दुकान में गए हैं, एक पूरा पैकेट हमको कॉस्ट बताया जा रहा है, हमको एक चाहिए है तो कितना कॉस्ट आएगा. So you will be always solving this method somewhere in our daily life situations. ठीक है, let's try this exercise 12.3 with one question which I am giving you right now. Note it down a question. All of you note it down a question. The cost of 5 notebook, the cost of 5 notebook is rupees. The cost of 5 notebook is rupees 150 rupees. 150. 150. What will be the cost of 1 dozen notebooks? One dozen notebooks. I have just given you this question as random so that you can also relate with dozen. Dozen means how many? Write it down in the chat box. Dozen means how many? Correct answer. Dozen means 12. Yes, dozen means 12. और यहाँ पर हमको कितना दिया हुआ है? Cost of how many notebooks I have given you? Tell me. Cost of 3 or cost of 5? I told you. Cost of 3 or cost of 5? Cost of 5. Very true. So cost of 5 notebook, I told you 150. Now use this method and tell me the answer for costing of the notebook in the number of 1 dozen. Solve this. Yes, I gave you a question in which I have told the cost of. How we will note it down this, I am telling you this. Cost of 5 notebooks, I told you. I told you the cost is rupees 150. ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट फॉर्म बेटा लिखना कंपलसरी है इसमें. ठीक है, नाउ यू सी दिस. कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक इज रुपीज 150. याद रखो, जब भी हम इस टाइप का कोई क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले वी नीड द कॉस्ट ऑफ वन पर्टिकुलर थिंग. इसी को बोलते हैं यूनिटरी मेथड. तो यहाँ पर 5 दी हुई थी. वी विल बी राइटिंग कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक फर्स्ट. ठीक है, तो वन नोटबुक विल बी, हाउ वी विल फाइंड आउट द कॉस्ट? रुपीज 150 अपॉन 5. अपॉन 5 क्यों किया? दैट वी आर डूइंग डिविजन. It was many. 5 मतलब many.
many to one divide. So we have divided. Now what we are getting? We are getting as rupees 30. ठीक है, हमको मिल गया ₹30. तो एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो गई? 30 रुपीज. नाउ हाउ मेनी वी वांट फॉर 1 डजन. 1 डजन में कितने होते हैं बेटा? 12 होते हैं. सो दैट मीन्स नाउ वी वांट कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक्स. ठीक है, कॉस्ट ऑफ 12 नोटबुक्स. नाउ लुक एट हियर अगेन. We are knowing the cost of one particular thing and now we are finding for many. So 1 to many. ठीक है, तो 1 to many now multiply. So 30 multiply by 12 which will give us the answer rupees 360. So this is the method of unitary method which you can say. This gives you the method that by using the cost of one particular thing you can find out the cost of many also, and you can find out the cost of as per the requirement of the question. Now please open your NCERT book, note it down question number 1 of your book and start discussing that with me. Question number 1. If the cost of 7 meter of cloth is rupees 1470, find the cost of 5 meter of cloth. Now I want you all to first tell me what is the cost of 1 meter cloth in this. Use the concept which just now I taught you and tell me what will be the cost of 1 meter cloth, because 7 meter का दिया हुआ है. Seven meter it is given. Okay. Okay, Ashima, I'll take care about it. Now it is fine, beta. Tell me, Ashima. Very good, Ojal. Ojal has done it. Manya has also tried it. Very good. Aditya Kumar, very nice. Fine. Now look at here, beta. Question number 1, it is telling the cost of 7 meter cloth. Okay? The cost of 7 meter cloth is given rupees 1470. Okay? And we want the cost of 5 meter. हमें निकालना है cost of 5 meter cloth. So before moving to 5 meter cloth, let us first find out the cost of 1 meter cloth. So cost of 1 meter cloth. Now look at here, many 1. So many to 1 divide. So 1470 upon 7. So we will divide it one side and we'll see what it will come. It will give you rupees 7 2 ja 14, 7 1 ja 7 and 0 ka 0. So rupees 210 will be the cost of 1 meter cloth. Okay. Now how much we want? We want 5 meter of cloth. So हमारे पास 1 का पता चल गया. Now we want for many. So 1 to many we multiply. So 210 is the cost of one particular piece or one particular material, you can say. And now we want for 5 meters. So we will simply multiply this and now we'll get the answer. Let's see this. 5 zeros are 0, 5 ones are 5 and 5 twos are 10. So the answer would be in a final way 1050. Correct answer. Now question number 2 beta. Question number 2 is telling Ekta earns rupees 3000 in 10 days. ठीक है, Ekta earns rupees 3000 in 10 days. How much will she earn in 30 days? ठीक है, यहाँ पर 10 days में लिखा हुआ है और आपको निकालना है 30 days का. तो पहले 1 day में कितना अर्न करती है पहले वो निकाल लीजिए. Do the question along with me, all of you. Please try these questions along with me. Question number 2. Earning of 10 days. Earning of 10 days rupees 3000. It means she is earning, if she is earning 10 days, she gets 3000 rupees. Now, let us find out for 1 day first because we want for 30 days. So, पहले 30 days से पहले हम निकालेंगे 1 day के लिए. So 1 day it will be rupees 3000
अपॉन 10 which will give you 300 rupees, है ना? 300 rupees will be there. Very correct. Now 300 is for 1 day, but we want for 30 days. Earning of 30 days. So 30 days would be, now 1 to many हम लोग जा रहे हैं. So 1 to many means 300 multiplied by 30, which will give you 3 3s are 9, and we will have now 9,000 rupees. ठीक है? So our answer would be 9,000 rupees in question number 2. Now what about question number 3? Question number 3 is saying if it has rained 276 millimeter in last 3 days, how many centimeter of rain will fall in one full week, 7 days? ठीक है? Now what we have to do, यहाँ पर सेम पैटर्न है, 3 दिन का दिया हुआ है बेटा, हमें निकालना है 7 डेज का. सेम पैटर्न स्टार्ट डूइंग प्लीज. डू दिस क्वेश्चन प्रॉपरली. फॉर द पहले मिलीमीटर में करिए, लास्ट में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है? डू इट अलोंग विथ मी अगेन. The same pattern of the question. Question number 3. It is telling raining in 3 days. How much in 3 days? 276 millimeter. ठीक है? Now we want for 7 days. तो 7 days से निकालने से पहले first we will find out for 1 day. So raining in 1 day. So what we will do, raining in 1 day, 276 upon 3. Now let us divide and tell me what will you get it after division. What will you get if you divide this? You will get it 3 9s are 27, 3 2s are 6, 92 millimeter. This is the raining happened in 1 day. Now you want for 7 days, that means 1 week. So now you are doing 1 to many. So that is multiply. So raining in 7 days. So 92 multiplied by 7, which will give you 7 2s are 14, carry I 1, 7 9s are 63, 63 and 1 644. So our answer is 644 millimeter. ठीक है? But our question is telling we want answer in centimeter. ठीक है? हम लोगों को निकालना है how many centimeter of rain will fall. So now you are knowing centimeter, millimeter में what is the relation. You can simply divide by 10 and you will get the answer in centimeter. So our answer would be 64.4 centimeter of rain happened for 7 days. Very correct, Ojal. Now beta, question number 3 tak we have done it. Now I want you all to please try rest of the questions as well. ठीक है? Try rest of the questions. Question number 4, 5 and other questions as well. How much you are able to solve it. ठीक है? I will record also this like exercise in a proper format. Rest of the question. ठीक है? So please do other questions as well. ठीक है? In question number 10, Raju and Manish, there are 2 boys, ठीक है? And one is having 10 pens for rupees 150. The same way, another one is having 7 pen for rupees 184. आपको बताना दोनों में से किसको सस्ता मिला. ठीक है? तो बेटा सस्ता मिला कैसे हम निकाल सकते हैं? बिकॉज दोनों के नंबर ऑफ पेन्स तो डिफरेंट है. तो सबसे पहले यू मेक देम सेम. हाउ विल यू मेक देम सेम? जस्ट डू दैट इन द फॉर्म ऑफ 1 पेन कि उनका 1 पेन उनको कितने में पड़ा. सो क्वेश्चन नंबर 10 में पहले जब भी 2 लोगों के बारे में किसी भी क्वेश्चन में बात हो ना बेटा, तो वी शुड मेक फर्स्ट द कॉलम सेपरेटली, 1 फॉर राजू एंड 1 फॉर मनीष. ठीक है? नाउ फॉर राजू, the cost of 10 pens is rupees 150. ठीक है? एंड यहाँ पर cost of
It is given 7 pens. It is ₹84. ठीक है. So just find out the cost of 1 pen in both the cases. तो यहाँ पर आ जाएगा cost of 1 pen would be ₹150 by 10, which will give you ₹15. ठीक है. एक पेन कितने का पड़ा राजू को? 15 रुपीज का. एंड यहाँ पर मनीष के लिए so cost of 1 pen would be ₹84 upon 7, which will give you ₹12. Now look at here. मनीष को पड़ा एक पेन 12 रुपीज में, वहीं पर राजू को पड़ा वो पेन 15 रुपीज में. तो यहाँ पर किसको चीपर मिला? That is Manish. So you will write it down in the final answer. Manish got pen at cheaper price, or maybe at cheaper price, whatever you want to write it down. ठीक है. So this is question number 10 beta. Now the same way, question number 11. All of you try question number 11 in the same way. There are two persons, Anish and Anup. Anish and Anup. Start doing question number 11. We will finish this 11 also. Question number 11 is, Anish made 42 runs in 6 overs. And Anup made 63 runs in 7 overs. Who made more runs per over? इसमें हमको cheaper नहीं बताना, यहाँ पर हमको बताना किसका ज्यादा है. ठीक है. So do this question in the same way and tell me what will you get. Now question number 11 is of the same pattern related to Anish and Anup. So this time in place of Raju we will have Anish, and in place of Manish we will have Anup. So pattern is same. इस बार भी दोनों लोगों का pattern दिया हुआ है, दो लोगों का. So we will have this one side. I'll write it down, Anish, and another one we have is Anup. This is question number 11 right now. Question number 11, it is saying that 42 runs in 6 overs. So 6 overs, 42 runs. Okay. And Anup, 63 runs in 7 overs. So 7 overs, 63 runs. So now here we have to find out who made more runs per over. So per over means hota hai beta 1 over. So 1 over first we will find out. We have many, we are going to 1. So many to 1 we divide. So 42 by 6, it means 7 runs. So 1 over में 7 runs बनाता है कौन? Anish. Now let us see Anup. 1 over, it would be 63 by 7. ठीक है. 7 nines are 63. है ना? So 1 over you will have this time 9 runs. ठीक है. 7 nines are 63 and 6 sevens are 42. तो यहाँ पर हो गया 7 runs and वहां पर हो गया 9 runs. So it means Anup is making more runs. ठीक है. Anup made more runs per over. ठीक है. So this is all about question number 11. ठीक है. So question number 11 is also done. Now rest of the question also let us discuss so that we'll finish this exercise.